सब्सक्राइब कीजिए वर्ड ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को वर्ड ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, इस्लाम दीन फितरत है और इस पर आकर दीन मुकम्मल हुआ। इसकी शरीयत मुकम्मल तरीन शरीयत है। इसके अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है। ज़िंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इसी शरीयत के मुताबिक खंजीर का गोश्त या इससे जुड़ी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया गया है। जो बात आज से 1400 साल कबल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बताई, इसी बात को साइंस आज साबित कर रही है और ये दीन इस्लाम की सच्चाई का ना सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का भी जरिया है। खंजीर अपने ही फुजले को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। खंजीर अपने पेशाब और पखाना को खा जाता है। इसके अलावा ये ग़िज़ा के तौर पर हर मिलने वाली चीज़ को खा जाता है, चाहे वो गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या इसके साथियों का गंदा खून या इन खूनों में से रसने वाली पीप, ये सब चीज़ों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। खंजीर के गोश्त में जहरीले मादे जज़ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी और जानवर के मुकाबले में खंजीर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार ज़्यादा होती है और इसकी वजह यह है कि वो ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज़ब करता है। खंजीर को पसीना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे जहां का खालिक व मालिक है, इससे ज़्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने इस बात को साबित किया है कि खंजीर को पसीना नहीं आता। इसकी वजह से वह तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खंजीर में नहीं हो पाता और इसका जहर इसके खून में जमा होता रहता है। खंजीर पर जहर असर नहीं करता। खंजीर के गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि इसको मारने के लिए अगर जहर दिया भी जाए तो वो जहर बेअसर होता है। सांप के काटने का असर भी इस पर कोई नहीं होता। अक्सर वो किसान जो खंजीर को पाल लेते हैं, वो इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो इसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं और ये सांपों का काम तमाम कर देता है। खंजीर का गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब खंजीर मरता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से इसके गोश्त पर हमलावर होकर इसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। खंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों और इस जैसी चीज़ों का खात्मा होता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासब बहुत ज़्यादा होता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। खंजीर की खाई गई ग़िज़ा बहुत तेज़ी से इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खंजीर का निज़ाम हाज़मा बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से ग़िज़ा इंतहाई कलील वक्त में यानी सिर्फ 4 घंटों में इसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाती है और चूँकि ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होता है, लिहाजा ये गोश्त ग़िज़ाइयत से महरूम होता है। खंजीर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जो इंसान में फौरी तौर पर मुंतकिल होती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला की जानिब से खंजीर को छूने से भी मना फरमाया है। खंजीर का गोश्त कई मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकता है। खंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारी और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। खंजीर के गोश्त के अंदर ऐसी सिलवटें मौजूद होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं और इनको जिस्म से बाहर नहीं जाने देती। नतीजे के तौर पर सारे के सारे जहरीले मादे इसके जिस्म के अंदर जमा होते रहते हैं और जिसकी वजह से अगर इंसान इसको छुए तो भी उसके जिस्म में बीमारियां मुंतकिल होना शुरू हो जाती हैं। बेशक इस्लाम एक दीन फितरत है और अल्लाह ताला का बनाया कोई भी कानून बेमकसद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की भी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर के बटन पर लाजमी क्लिक करें और उसके साथ बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखिएगा। खुदा हाफिज़।